हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफज़ीन एक्सप्लेन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पर एलियन इन्वेजन के पिछले अटैक के बारे में बताया जा रहा होता है और ह्यूमैनिटी की तरफ से किसी भी एलियन अटैक से बचने के लिए हाईली एडवांस सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। फिर एक एलियन शिप को हम देखते हैं जिसमें से एक कैप्सूल नुमा छोटी शिप निकलती है और सैटेलाइट उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। वो सीधा अर्थ के समुद्र में जाकर गिरती है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया रोड पर वॉक कर रही होती है, उसके साथ उसका डॉग भी भाग रहा होता है, लेकिन अचानक उसका डॉग उसे छोड़कर चला जाता है। जूलिया अपने डॉग को ढूंढने लगती है लेकिन उसे उसका डॉग नहीं मिल पाता। जूलिया के साथ जूलिया के डैड के भेजे हुए गार्ड भी मौजूद होते हैं। वो भी उसके डॉग को ढूंढते हैं लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद डॉग उन्हें नहीं मिलता। यहाँ जूलिया अपनी टीचर से कुछ क्वेश्चन पर बहस करने लगती है। इतने में लेक्चर ओवर हो जाता है। जूलिया अपने दोस्त गूगल के साथ बाहर आती है और गूगल अपनी फीलिंग का इजहार करने लगता है, पर जूलिया बोलती है कि मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ और तुम मेरे दोस्त ही अच्छे हो। जूलिया के डैड जूलिया को स्कूल से लेने आते हैं। साथ में जूलिया का दोस्त गूगल भी कार में बैठकर चला जाता है। यहाँ जूलिया का दोस्त गूगल जूलिया के डैड से कुछ बातें करने लगता है और जूलिया के डैड उससे पूछते हैं कि तुम अब क्या काम कर रहे हो। गूगल बताता है कि मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम रॉस टेलीकॉम है और ये कंपनी उनके रास्ते में ही होती है। जैसे ही वो कंपनी तक पहुँचते हैं गूगल बोलता है कि मुझे यहीं पर उतार दें। जूलिया का डैड उसे वहीं पर ड्रॉप करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जूलिया का दोस्त गूगल अपना कार्ड दिखाता है और कंपनी के अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जूलिया अपने डैड के साथ एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में जाती है जहाँ पर वो एलियन सूट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर सारी एलियन टेक्नोलॉजीज मौजूद होती हैं और जूलिया को भी यहाँ पर टेस्ट के लिए लाया जाता है क्योंकि इस मूवी के पिछले पार्ट में जूलिया ही थी जो एलियन के साथ कांटेक्ट में थी और वो एलियन आदमी उसका दोस्त बन गया था। जूलिया के बेस में पहुंचते ही एक टेस्ट रूम में उसे बिठाया जाता है जिसमें उसे एक पानी के पूल में लिटा दिया जाता है। बाहर खड़ा आदमी कुछ क्वेश्चन आंसर करता है और जूलिया उसका जवाब देती है। इसके बाद वो लोग जूलिया के पुराने बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आते हैं और उसे जूलिया से बात करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो जूलिया से बात करने लगता है जूलिया जज्बाती हो जाती है और उसका ब्रेसलेट फुल पावर से पूरे पानी को ऊपर उठाकर जमीन पर पटकता है। इससे इतना बड़ा झटका लगता है कि पूरी बेस में एक धमाका हो जाता है। सारी लैब में अलार्म बजने लगते हैं। ये सुनकर जनरल लेबडिव अपनी बेटी को देखने के लिए टेस्ट रूम की तरफ भागता है। साइंटिस्ट उसे रोकने के लिए बोलता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। जनरल अपनी बेटी को वहाँ से उठाकर रूम से बाहर ले जाता है। जनरल की बेटी जूलिया अपने बाप से बहुत गुस्सा होती है। जनरल अपनी बेटी से बोलता है कि अब किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा। जूलिया कहती है कि क्या मैं कुछ वक्त के लिए अकेली नहीं रह सकती, मेरे पीछे कोई गार्ड ना भेजना, मैं पूरी तरह से अकेले रहना चाहती हूँ और अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जाना चाहती हूँ। जनरल इस बात पर एग्री करता है और उसे यहाँ से जाने देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक अनजान सोल्जर को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी बेटी पर नजर रखने की ड्यूटी देता है। आगे हम देखते हैं कि जूलिया यहाँ क्लब में बैठी होती है और जूलिया नशे में पूरी तरह से धुत होती है। इतने में वो क्लब में मौजूद एक अनजान आदमी को देखती है और उसे पहचान जाती है कि ये मेरे बाप का भेजा हुआ सोल्जर है जो मुझ पर नजर रखने के लिए आया है। थोड़ी ही देर उससे बातें करने के बाद पीछे से उसका वही पुराना एलियन बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम हाकिन होता है। जूलिया नशे में होती है और उसे ये पता नहीं चलता कि ये असल में आया है या नहीं। वो जूलिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। थोड़ी देर बहस करने के बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इतने में जूलिया गार्ड के सर पर शराब की बोतल मारती है और गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। हाकिन जूलिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हाकिन जूलिया से कॉल करने के लिए बोलता है। जूलिया बोलती है कि किस नंबर पर कॉल करनी है। हाकिन कहता है कि किसी भी नंबर पर कॉल करो, पर वो फौरन से उसका फोन पकड़ता है और कोई भी नंबर डायल करता है जो सीधा उसकी एलियन शिप सोल असल में एक स्पेसशिप होती है जो उसे स्पेस से गाइड कर रही होती है। वो हाकिन के कहने पर दोनों के लिए एक आसान रास्ता तलाश करती है और पास में खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ दोनों उसमें बैठ जाते हैं। कार खुद ब खुद रास्ता तलाश करके चलने लगती है। कार का ड्राइवर हैरान रह जाता है कि ये खुद कैसे चल रही है। गार्ड भी बाइक लेकर उनके पीछे जाता है। गार्ड फौरन से जनरल को कॉल करता है और उन्हें उस लड़के का हुलिया बताता है और कहता है कि मैं उन दोनों के पीछे जा रहा हूँ और वो दोनों कार में बैठकर फरार हो चुके हैं। कॉल सुनते ही जनरल पूरी फैसिलिटी को बंद करने के लिए बोलता है। साइंटिस्ट कहता है कि हम यहाँ पर अपना पूरा सेटअप करके बैठे हैं। जनरल उसे बताता है कि वो एलियन अब वापस आ चुके हैं और हम कुछ नहीं जानते कि उन्हें किस तरह रोका जाए। यहाँ गार्ड उनका पूरी तरह से पीछा करता है और गोली से उनके कार के टायर को पंचर कर देता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। फिर गार्ड जनरल को फोन करता है और बोलता है कि
मैंने उन्हें खो दिया। कार हाकिन के एक पुराने घर में आकर रुकती है। यहाँ पर जूलिया का डॉग भी मौजूद होता है। जूलिया उससे देखकर बहुत खुश होती है। जूलिया हाकिन से बोलती है कि ये घर तुमने कब लिया, तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो। हाकिन बोलता है कि मैं यहाँ पर 4 महीने से ज्यादा वक्त से रह रहा हूँ। जूलिया बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हें मिला कैसे, तुम यहाँ पर अपना खाना किस तरह से खाते हो। हाकिन कहता है कि मेरे पास यहाँ घर है और मेरा गार्डन भी। वो अपना गार्डन जूलिया को दिखाता है। जूलिया उससे कहती है कि फिर भी ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकते। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जूलिया का पुराना दोस्त गूगल वहाँ पर आ जाता है। जूलिया अपने पुराने दोस्त गूगल को देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे इतने अरसे से कुछ भी नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि एक और बड़ी सी स्पेसशिप स्पेस में आती है और वो उस हॉकिन की सोल स्पेसशिप को पूरी तरह से अपने अंदर निगल लेती है और वो इस पूरी दुनिया पर हमले की शुरुआत कर देती है। सुबह होते ही जूलिया अपने डैड को फोन करती है और अपने डैड को अपनी खैरियत बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप मेरा पीछा ना करना। जूलिया का डैड उसे कहता है कि ठीक है, तुम जहाँ रहो खुश रहो। खून बंद होने के बाद जनरल लेबेडिव जूलिया का डैड अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉल को ट्रैक करने के लिए बोलता है और उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड अभी भी कैद में होता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं कैद में क्यों हूँ। वो गार्ड को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और कहता है कि जनरल लेबेडिव हम सबको धोखा दे रहा है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जनरल जो टीम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भेजता है वो उन तक पहुँच जाती है। सिक्योरिटी टीम जनरल को कॉल करती है और उन्हें बोलती है कि अब हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर है। जनरल बोलता है कि तुम बस उन पर नजर रखो, लेकिन यहाँ पर वो दूसरी स्पेसशिप जो कि एक एआई होती है वो सारी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर लेती है और जनरल की आवाज को बदल कर सुनाती है और उनकी टीम को बोलती है कि इन दोनों को शूट कर दो। यहाँ पर जनरल उन्हें बोलता है कि कोई शूट नहीं करना, रुक जाओ, लेकिन उस जनरल की बात उन तक नहीं पहुँचती। एआई वॉइस उन्हें इस बात को बदल कर सुनाती है। टीम यहाँ पर ऑर्डर लेकर उन पर हमला कर देती है। जूलिया और हाकिन यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि एक स्मोक ग्रेनेड उनके पास आकर गिरता है। हाकिन जूलिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हाकिन जूलिया को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचता है जहाँ पर वो एक छोटी सी शिप को बुलाता है जो कि उसी पानी में से निकलती है। हाकिन शिप में बैठकर उसको एक्टिवेट कर देता है। जब जूलिया उसमें बैठने लगती है तो उसको गोली लग जाती है और वो वहीं पर जख्मी हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह उस शिप में बैठकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दुश्मन एआई एलियन शिप ये देखकर पूरी कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने की हिदायत करती है। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो छोटी शिप की जानिब मिसाइल लॉन्च कर देता है। यहाँ गार्ड जनरल को बोलता है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। मिसाइल शिप का पीछा करती है, लेकिन हाकिन किसी तरह इस मिसाइल को तबाह कर देता है, लेकिन इससे उसकी शिप भी नदी में गिर जाती है, लेकिन दोबारा चलने लगती है। आगे का सफर शिप पानी में ही तय करने लगती है, लेकिन इतने में एक अटैक हेलीकॉप्टर उन पर अटैक कर देता है। यहाँ जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट को चकमा देकर एलियन हाईटेक सूट पहनकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी हाईटेक सूट से देखता है कि अटैक हेलीकॉप्टर हाकिन की शिप पर हमला कर रही है जिसमें जूलिया भी बैठी है। वो अपने सूट से उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, लेकिन इस शिप के पीछे और भी अटैक हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर नदी में जा रही शिप का निशाना लेते हैं और उस पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इससे वो शिप बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और वो नदी से बाहर जाकर गिरते हैं। हाकिन जूलिया को शिप से बाहर निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ जनरल भी अपनी प्लेटून के साथ उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। यहाँ उसे अपनी बेटी के खून के धब्बे नजर आते हैं और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ हाकिन जूलिया को लेकर एम्बुलेंस के पास पहुंचता है। वहीं उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है। वो दोनों उसे कार में लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जूलिया का एलियन दोस्त माल की तरफ जाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, साफ पानी, जिससे मैं जूलिया के जख्म ठीक कर सकता हूँ। हाकिन माल में जाता है और वहाँ से पानी की बोतल खरीदता है और कार में रखता है। यहाँ एआई एलियन शिप जूलिया को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है और सभी लोगों को बता देती है कि इस लड़की को ढूंढना है। यहाँ एक लड़की जूलिया को कार में जख्मी हालत में देख लेती है और पास खड़ी पुलिस वालों को बता देती है। पुलिस वाले उनके पीछे आते हैं, लेकिन वो यहाँ से जूलिया को लेकर निकल जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीटिंग रखी जाती है जिसमें जनरल से पूछा जाता है कि आपने इन सब को ऑर्डर दिया था। जनरल बोलता है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। वो उसे उनकी ऑडियो सुनाते हैं और इतने में उनकी बेटी जो कि टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुकी होती है वो उस वीडियो को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता चल जाती है कि ये कोई साइबर अटैक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे डिजिटल फोन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद करने को कहता है और इन सब पर पाबंदी लगा देता है और वो एनालॉग सिस्टम से काम करने की हिदायत करता है जिसे हैक न किया जा सके। आगे हम
हम देखते हैं कि जनरल के गार्ड को भी एक फेक कॉल आ जाती है जिसमें उसकी बीवी उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और इसकी जिम्मेदार जूलिया है। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता और वो उस बात को सच समझ लेता है और जूलिया को ही इसका जिम्मेदार ठहराता है। हाकिन जख्मी जूलिया को अपने पुराने दोस्त गूगल के घर पर ले जाता है। वो एक टब में वो साफ पानी डालता है और जूलिया के बाजू पर लगा ब्रेसलेट एक्टिव हो जाता है। उसमें से एक खास तरह की पावर निकलने लगती है। थोड़ी ही देर में जूलिया के तमाम जख्म भर जाते हैं और जूलिया पूरी तरह से ठीक होकर होश में आ जाती है। लेकिन जब तक जूलिया होश में आती है, जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड हाकिन को बेहोश करके उसे आर्मी मिलिट्री बेस में ले जाता है, जहां वो उसे मिलिट्री के हवाले कर देता है। यहाँ पूरे शहर में ऐलानात होने लगते हैं कि डिजिटल मीडिया पर जितनी भी न्यूज़ है वो सब फेक हैं और सारी की सारी सच्ची खबरें अखबार के जरिए दी जा रही होती हैं। यहाँ जनरल हाकिन से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, क्या तुम हमारी दुनिया पर हमला कर रहे हो। हाकिन बताता है कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि एक दूसरी शिप है जो कि एक एआई है, उसका नाम रा है और वो मुझे और जूलिया को यहाँ पर मारने के लिए आई है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। जनरल अपने गार्ड को जूलिया को लाने के लिए बोलता है और उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीटिंग के साथ फोन के जरिए कांटेक्ट करता है और यहाँ पर जनरल लेबेडिव डिफेंस मिनिस्ट्री को बताता है कि ये एक एआई शिप है और यही हमारी एनिमी है। हमें पता है कि यही हमारी दुश्मन शिप है, हम इस पर हमला कर सकते हैं। वो उन्हें एक मिसाइल के बारे में बताता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के जनरल बोलते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। जनरल लेबेडिव कहता है कि हमारे पास इस मिसाइल को लॉन्च करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री इस मिसाइल को लॉन्च कर देती है। मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलते ही सीधा उस शिप के साथ जाकर टकराती है और फट जाती है। यहाँ गार्ड जूलिया को घर से मिलिट्री बेस में ला रहा होता है, लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जूलिया से बोलती है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करता और वो जूलिया को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बेस में ले आता है। मिसाइल सीधा जाकर स्पेसशिप से टकराती है और वो सारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग जश्न मनाने लगते हैं। वो कॉल करते हैं और जनरल कहता है कि अभी किसी तरह का जश्न मनाना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी कुछ पता नहीं है कि दुश्मन शिप तबाह हुई है या नहीं। जनरल हाकिन को अपने पास बुलाता है और उसे इस मिसाइल अटैक के बारे में बताता है। वो इन्हें बोलता है कि वो इतनी कमजोर नहीं है कि आपके मिसाइल से तबाह हो जाए, वो अब ज्यादा एग्रेसिवली अटैक करेगी। गार्ड सही सलामत जूलिया को उसके डैड के पास पहुंचा देता है और आते ही अपना इस्तीफा जनरल को पेश करता है। जनरल इस बात से मना कर देता है, लेकिन वो जबरदस्ती इस्तीफा देकर चला जाता है। हाकिन एक फोन पकड़ता है और उस शिप में मौजूद उस एआई रा से बात करने लगता है। हाकिन उसे बोलता है कि तुम इंसानों के जज्बात को नहीं समझती, तुम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ही चलती हो, इसलिए तुम गलत हो। एआई रा उसे बोलती है कि मैंने तुम लोगों को वार्न किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम लोग इस शहर से निकल जाओ, शहर में मौजूद तमाम लोग अब मारे जाएंगे। पूरे शहर के आसमान पर एक घने बादलों का बवंडर बनने लगता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं। देखते देखते पूरे शहर में अंधेरा छाने लगता है। जमीन से सड़कों को तोड़कर पानी ऊपर की तरफ आने लगता है और पूरे शहर के गिर्द एक गोल सा कवच बन जाता है। ये पानी का कवच इतना मजबूत होता है कि इसके आर पार कोई चीज नहीं जा पाती। जो लोग शहर के अंदर होते हैं वो शहर के अंदर ही कैद हो जाते हैं और जो शहर के बाहर होते हैं उन्हें इस कवच के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सारे न्यूज चैनल्स में ये सनसनीखेज खबर फैल जाती है कि शहर के इर्द गिर्द एक पानी का डूम बन गया है जो कि बहुत बड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस मसले को देख रही होती है। वो लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन मिसाइल इस पानी के कवच को पार नहीं कर पाती। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूरी ताकत से इस हमले का जवाब देने के लिए हुक्म देती है। सभी जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर रेडी हो जाते हैं। यहाँ डूम के अंदर जमीन से पानी निकलने लगता है और तेजी से ऊपर की तरफ आने लगता है। सभी ट्रेन स्टेशन, सभी जगह पानी से भरने लगती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर वाले मंजिलों पर जाने लगते हैं। हाकिन जनरल से बोलता है कि ये जगह 20 मिनट में डूब जाएगी। जनरल अपनी बेटी जूलिया को हाकिन के साथ यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो तीनों हेलीकॉप्टर में सवार होने लगते हैं, लेकिन हाकिन इस हेलीकॉप्टर में सवार नहीं होता। वो जनरल की मदद के लिए वापस आ जाता है। जनरल उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था। जनरल, हाकिन और सभी लोग डूम के अंदर ही फंसे होते हैं। जनरल पूरे शहर में ये ऐलान करता है कि अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर वाली छतों पर आ जाओ। सभी लोग अपने अपने घरों को इवैक्यूएट करने लगते हैं और ऊपर की तरफ आने लगते हैं। हाकिन जनरल से कहता है कि मेरी कैप्सूल शिप कहाँ है, मेरे पास एक आइडिया है। डोम के पानी की दीवारों के साथ अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो मैं शिप को तबाह कर सकता हूं। जनरल उसे कैप्सूल शिप तक ले जाता है
लेकिन शिप थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, इसलिए जनरल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें खुद नेविगेट करता रहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रही होती है। हेलीकॉप्टर को कहीं पर लैंड करने की जगह नहीं मिलती। इसका फ्यूल ख़त्म होने की वजह से वो लोग पानी में क्रैश कर जाते हैं। लड़का जूलिया को लेकर वहीं पर कूद जाता है और वो दोनों इस तरह से बच जाते हैं। फिर वहाँ पर वो एक बिल्डिंग की छत पर पहुँचते हैं। थोड़ी ही देर में उस छत पर भी पानी आ जाता है। जूलिया परेशान होकर बोलती है कि मुझे मार दो, मुझे ही मारने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। जनरल का वो गार्ड भी वहीं पर मौजूद होता है जो रिजाइन दे चुका होता है। वो जूलिया पर गन तान लेता है और जूलिया पर फायर कर देता है, लेकिन जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड उसकी जान बचाते हुए वो गोली अपने सीने पर खा लेता है और वहीं दम तोड़ देता है। पानी पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। सभी लोग सलाह में डूबकर मर जाते हैं। जूलिया उस ट्रिगर को दबाने के लिए बोलती है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। पानी जनरल की बेस तक भी पहुंच जाता है और जनरल भी पानी में डूब जाता है। जूलिया के पानी में डूबते ही जूलिया के ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते वो पावर एक बहुत बड़े से पानी के बवंडर में बदल जाती है और वो पूरी शिप को डिसेबल करने लगती है। इतने में फाइटर जेट बहुत बड़ी मिसाइल से शिप के ऊपर अटैक करते हैं और वो स्पेसशिप तबाह हो जाती है। पानी शहर में घटने लगता है और जूलिया और कुछ लोगों की जान बच जाती है। हाकिन वापस आकर जूलिया को अपने गले से लगाता है। स्पेसशिप तबाह हो जाती है और पूरी दुनिया तबाही से बच जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जूलिया और हाकिन एक अनजान जगह पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर उसका डैड उनसे हेलीकॉप्टर पर मिलने के लिए आता है। ये जूलिया और उसके डैड की एक आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद जूलिया अपने उस एलियन दोस्त के साथ उस शिप में बैठकर स्पेस में चली जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।